नमस्कार दोस्तों और लैंग मित्रा के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मराठी भाषा की शिक्षिका अमृता और मेरे साथ हैं हमारे उत्सुक छात्र देवेंद्र। नमस्कार अमृता और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि हम फिर से एक नई और रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र, और आज की यात्रा खास होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ ऐसा सीखेंगे जो महाराष्ट्र में हर जगह काम आता है, खासकर जब आप किसी ऑटो या टैक्सी में बैठते हैं। पिछली बार हमने नमस्कार और अभिवादन के कई तरीके सीखे थे, जैसे कसे आहात यानी आप कैसे हैं, और मीत सांगला आहे या मीत सांगली आहे यानी मैं ठीक हूँ। आज हम इसी बातचीत को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हाँ अमृता, मुझे याद है, वो सब बहुत उपयोगी था। अब मुझे उत्सुकता हो रही है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। बहुत बढ़िया देवेंद्र, आज हम सीखेंगे कि जब आप किसी ऑटो या टैक्सी में बैठते हैं तो ड्राइवर आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछता है, और आप इसे मराठी में कैसे पूछेंगे अगर आप ड्राइवर हैं, या कैसे समझेंगे अगर आप यात्री हैं। ये सवाल है आपको कहाँ जाना है। मराठी में इसे पूछने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आम और सीधा तरीका है कुठे जायचंय। कुठे जायचंय। कुठे मतलब कहाँ और जायचंय मतलब जाना है। क्या ये ऐसा ही है? बिल्कुल सही समझा देवेंद्र। कुठे का मतलब होता है कहाँ, और जायचंय दरअसल जायचा आहे का एक संक्षिप्त और बोलचाल का रूप है, जिसका मतलब है जाना है। तो कुठे जायचंय का सीधा अर्थ हुआ कहाँ जाना है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और सामान्य प्रश्न है जो आप किसी से भी पूछ सकते हैं जब आप उनकी मंजिल जानना चाहते हो। चलिए इसे एक बार दोहराते हैं। कुठे जायचंय। कुठे जायचंय। बहुत अच्छे देवेंद्र, आपकी उच्चारण बहुत स्पष्ट है। अब हिंदी की तरह मराठी में भी विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी पुरुष से ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप साहेब जोड़ सकते हैं, जैसे कुठे जायचंय साहेब। और अगर आप किसी महिला से पूछ रहे हैं तो आप ताई जोड़ सकते हैं, जैसे कुठे जायचंय ताई। साहेब का मतलब सर या महाशय, और ताई का मतलब मैडम या बहन होता है। ये दोनों ही सम्मानजनक शब्द है। अच्छा, तो कुठे जायचंय साहेब और कुठे जायचंय ताई, ये हिंदी में कहाँ जाना है सर या कहाँ जाना है मैडम जैसा ही है ना अमृता? बिल्कुल देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही तुलना की। ये ठीक वैसा ही है। अब आप इन दोनों वाक्यों को दोहराने की कोशिश करें। ठीक है। कुठे जायचंय साहेब और कुठे जायचंय ताई। बहुत खूब। अब मैं आपको एक और थोड़ा अधिक औपचारिक तरीका बताती हूँ जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, खासकर अगर आप बहुत विनम्रता दिखाना चाहते हैं या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसे आप नहीं जानते। ये है तुम्हाला कुठे जायचं आहे। तुम्हाला कुठे जायचं है। ये थोड़ा लंबा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपके इस्तेमाल जैसा है, जो हिंदी में तुमसे ज्यादा औपचारिक है। बिल्कुल सही पकड़ा देवेंद्र। तुम्हाला शब्द तुम ही से बना है, जो हिंदी के आप या तुम के समकक्ष है, लेकिन तुम्हाला का प्रयोग आपको के अर्थ में होता है। तो तुम्हाला कुठे जायचं आहे एक बहुत ही सम्मानजनक तरीका है मंजिल पूछने का। चलिए अब हम एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं। मैं सवारी हूँ और आप ऑटो ड्राइवर हैं। आप मुझसे मेरी मंजिल पूछिए। ठीक है अमृता, मैं तैयार हूँ। एक गहरी सांस लेते हुए, कुठे जायचंय ताई। बहुत बढ़िया देवेंद्र, ये बिल्कुल सही था। अब मान लीजिए मुझे स्टेशन जाना है। मैं कहूंगी मला स्टेशनला जायचंय। मला मतलब मुझे, स्टेशन तो आप समझते ही हैं, और ला यानी ला एक प्रत्यय है जो को या तक का अर्थ देता है, जैसे स्टेशन को या स्टेशन तक। तो मला स्टेशनला जायचंय। अच्छा, मला स्टेशनला जायचंय, ये मुझे स्टेशन जाना है जैसा है। तो अगर मुझे मार्केट जाना हो तो मला मार्केटला जायचंय। बिल्कुल सही देवेंद्र, आपने ला प्रत्यय का उपयोग बिल्कुल सही किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि आपने मुझसे पूछा कुठे जायचंय ताई, और मैंने कहा मला विमानतळाला जायचंय। विमानतळ का मतलब है हवाई अड्डा या एयरपोर्ट। तो मला विमानतळाला जायचंय। अब आप इसे दोहराएं। विमानतळाला। मला विमानतळाला जायचंय। ये शब्द थोड़ा मुश्किल है अमृता। कोई बात नहीं देवेंद्र, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। विमानतळ को एक साथ बोलें और फिर आला प्रत्यय जोड़ें, विमानतळाला। धीरे धीरे अभ्यास से ही आसान हो जाएगा। लैंग मित्रा पर आप इन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कर सकते हैं। अब अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाए तो आप पूछ सकते हैं परत सांगाल का, जिसका मतलब है क्या आप फिर से बताएंगे या क्या आप दोहराएंगे। परत सांगाल का, ये बहुत उपयोगी है। मुझे लगता है कि ये बहुत बार काम आएगा जब मैं नए लोगों से बात करूंगा। तो परत मतलब फिर से और सांगाल का मतलब बताएंगे क्या? एकदम सही देवेंद्र, आप तो भाषा की बारीकियों को बहुत अच्छे से पकड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही विनम्र तरीका है किसी से बात दोहराने के लिए कहने का।
अब जब सवारी ने आपको अपनी मंजिल बता दी है और आप तैयार हैं, तो आप उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करेंगे। मराठी में बैठिए के लिए हम बसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये हिंदी के बैठिए या बैठो के बराबर है, लेकिन बसा थोड़ा अधिक सम्मानजनक और सामान्य रूप से इस्तेमाल होता है। बसा, ये तो आसान है अमृता। हाँ, ये आसान है और आप इसे थोड़ा और विनम्र बनाने के लिए या बसा भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है आइए, बैठिए। या का मतलब है आइए या आओ, तो या बसा एक पूरा वाक्य बन जाता है। अब देवेंद्र, मान लीजिए मैं आपकी सवारी हूँ। मैंने आपको अपनी मंजिल बता दी है, अब आप मुझे बैठने के लिए आमंत्रित कीजिए। ठीक है अमृता, आपने कहा मला स्टेशनला जायचंय, तो मैं कहूँगा या बसा। बहुत बढ़िया देवेंद्र, ये बिल्कुल सही था। देखें कितनी आसानी से आपने एक पूरी बातचीत का हिस्सा सीख लिया। ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है ना? हाँ अमृता, सच में जब मैं खुद बोलता हूँ तो मुझे ज्यादा समझ आता है। ये एक आहा मोमेंट जैसा है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई देवेंद्र। अब एक कल्चरल पहलू पर बात करते हैं। महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में, ऑटो रिक्शा यात्रा का एक अभिन्न अंग है। ड्राइवर और यात्री के बीच की ये पहली बातचीत, मंजिल पूछना, बहुत महत्वपूर्ण होती है। अक्सर ड्राइवर आपको साहेब या ताई कहकर संबोधित करते हैं और बदले में यात्री भी विनम्रता की उम्मीद करते हैं। अगर आप ड्राइवर से उनकी मंजिल पूछ रहे हैं, तो साहेब या ताई का प्रयोग करना आपको एक सम्मानजनक और अच्छा प्रभाव डालने में मदद करेगा। ये दिखाता है कि आप स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है अमृता। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी ऐसा ही होता है, जहां हम भैया या दीदी कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन साहिब और ताई का प्रयोग मुझे अधिक औपचारिक और सम्मानजनक लगता है। बिल्कुल सही देवेंद्र, ये उस सांस्कृतिक सम्मान का हिस्सा है जो मराठी भाषा में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि रिश्तों को बनाने का एक तरीका भी है। महाराष्ट्र में लोग अक्सर एक दूसरे के साथ बहुत विनम्र और सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं, खासकर जब वो एक दूसरे को नहीं जानते। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये आपके अनुभव को बहुत बेहतर बना सकती है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं इसे अपनी अगली यात्रा में जरूर ध्यान रखूंगा। बहुत बढ़िया देवेंद्र। अब चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक त्वरित अभ्यास करते हैं। आप एक ऑटो ड्राइवर हैं और मैं एक यात्री हूं जो अभी अभी एयरपोर्ट से निकला है। आप मुझसे मेरी मंजिल पूछिए और फिर मुझे बैठने के लिए आमंत्रित कीजिए। ठीक है अमृता, कुठे जायचंय ताई? मला हॉटेल ताजला जायचंय। हॉटेल ताजला, अच्छा, या बसा। वाह देवेंद्र, बिल्कुल सही। आपने ना केवल सही सवाल पूछा, बल्कि मेरी मंजिल को समझा और मुझे विनम्रता से बैठने के लिए आमंत्रित भी किया। आपने ला प्रत्यय का भी सही इस्तेमाल किया जब मैंने होटल ताजला कहा। आपकी प्रगति अविश्वसनीय है। धन्यवाद अमृता। ये सब आपके समझाने के तरीके और लैंग मित्रा पर अभ्यास की वजह से है। मुझे लगता है कि मैं अब और भी आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई देवेंद्र। याद रखिए दोस्तों, भाषा सीखने में निरंतरता और अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद लैंग मित्रा के अपने स्टडी कार्ड्स को ज़रूर दोहराएं। वहाँ आपको आज के सारे नए शब्द, वाक्य और व्याकरण बिंदु मिलेंगे। साथ ही उच्चारण सुधारने और अपनी समझ का परीक्षण करने के लिए अभ्यास भी करें। ये एक बेहतरीन सुझाव है अमृता, मैं तो हमेशा करता हूँ। बहुत अच्छे। तो आज हमने कुठे जायचंय, साहेब और ताई का उपयोग, तुम्हाला कुठे जायचं आहे, स्थानों के नाम को समझना, परत सांगाल का और बसा व या बसा जैसे महत्वपूर्ण वाक्य सीखे। अगली बार हम सीखेंगे कि अपनी मंजिल बताने के बाद किराया कैसे पूछे और मोल भाव कैसे करें। वाह, ये तो और भी मजेदार होगा। अगली बार तक के लिए धन्यवाद अमृता, और सभी श्रोताओं को नमस्कार। धन्यवाद देवेंद्र, और आप सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए शिकत रहा यानी सीखते रहिए और मजेत रहा यानी मजे में रहिए। भेटूया।
one language sets you in a corridor for life. Learn language with podcast. Subscribe.